नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। दरअसल कोर्ट ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि 21 जून को नीट परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करने दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। क्या अब लौटेगा छात्रों का भरोसा? क्या अब पूरी तरह सुरक्षित होगी परीक्षा? नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच की निगरानी खुद करेगा कोर्ट। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मामले पर सख्त हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने साफ कहा कि जो हुआ वो बेहद दुखद है। देश के युवाओं को इस तरह निराश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच पर खुद निगरानी रखने का फैसला लिया है और एनटीए से पूछा है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। नीट की री एग्जामिनेशन निश्चित रूप में नीट अभ्यर्थियों को एक चिंता में डाला। अभी जो ओएसएम को लेके एक अहोपो हुई, एक कमोशन हुई, ये एक सामूहिक है, एक तात्कालिक है, ये भी ठीक हो जाएगा। री नीट की एग्जामिनेशन डेट घोषणा हो गई है, बच्चे उस पर तैयारी में लग चुके हैं, पढ़ाई में लग चुके हैं और व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए एनटीए और भारत सरकार की और राज्य सरकारों की तमाम व्यवस्था उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच की निगरानी। शिक्षा मंत्रालय से अलग हल्फनामा तलब। एनटीए से मांगा सुरक्षा का पूरा रोड मैप। विशेषज्ञ टीम और विशेष कर्मियों का ब्यौरा मांगा। केंद्र और एनटीए को 6 हफ्ते का समय। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि मजबूत सिस्टम चाहिए। ऐसा सिस्टम जहां पेपर लीक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एनटीए को इतने संसाधन और तकनीक से लेस किया जाना चाहिए ताकि 2024 और 2026 जैसी घटनाएं दोबारा कभी न हो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में फिर ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यानी अब लापरवाही पर सिर्फ बहाने नहीं चलेंगे बल्कि जवाबदेही भी तय होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उधर 21 जून को होने वाले रीटेस्ट को लेकर भी सरकार अब पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनटीए के महानिर्देशक अभिषेक सिंह मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि अब नीट पेपर की सुरक्षा में सेना और वायुसेना की मदद ली जाएगी। प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया अब मल्टी लेयर सिक्योरिटी में होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि रीटेस्ट के पेपर ट्रांसपोर्टेशन में भारतीय वायुसेना अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन इस तनाव और अनिश्चितता के बीच दिल्ली से छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि 21 जून को नीट परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि परीक्षा के दिन दिल्ली की सभी डीटीसी बसों में उम्मीदवार बिल्कुल मुफ्त में सफर कर सकेंगे। इसके लिए जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा। उन्हें बस कंडक्टर को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि ये दिन इन बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सफर की कोई भी असुविधा या रुकावट उनके आड़े नहीं आनी चाहिए। सरकार का ये कदम उन हजारों छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ा सबल है जो इस कठिन परीक्षा के लिए लंबे समय से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बड़े ऐलान के साथ ही सीएम ने सभी नीट उम्मीदवारों को अपनी ढेरों शुभकामनाएं भी भेजी, जिससे वे बिना किसी मानसिक तनाव के पूरे हौसले के साथ परीक्षा हॉल में बैठ सके। शायद सरकार भी समझ रही है कि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद है, त्याग और संघर्ष की कहानी है। अब पूरा देश देख रहा है कि क्या इस बार सच में सिस्टम बदलेगा, क्या मेहनत, सिफारिश और लीक से ऊपर जीत पाएगी और क्या देश का युवा फिर से उस भरोसे के साथ परीक्षा हॉल में बैठ पाएगा जिस भरोसे पर उसका भविष्य टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।